नमस्कार। क्या हो अगर लिखने की रफ्तार को दुगना किया जा सके, वो भी बिना थके। आज हम एक ऐसी ही कमाल की तकनीक के बारे में बात करने वाले हैं जो दिमाग में चल रहे विचारों को सीधे सीधे पन्नों पर उतार देगी। कभी इस बारे में सोचा है? हमारे सोचने की रफ्तार और हमारे टाइप करने की रफ्तार में सच में एक बहुत बड़ा गैप है। और अक्सर हमारे सबसे बेहतरीन आइडियाज बस इसी गैप में कहीं खो जाते हैं, इससे पहले कि हम उन्हें शब्दों में ढाल पाएं। हम सब ने उस खाली पेज पर टिमटिमाते हुए कर्सर को जरूर घुरा है। जानते हैं, ये सिर्फ एक खाली पेज नहीं है, ये है एक थॉट बॉटलनेक, यानी विचारों में रुकावट। जब दिमाग तो तूफान की रफ्तार से चल रहा हो, तब टाइपिंग की वो धीमी प्रोसेस एक स्पीड ब्रेकर जैसी लगने लगती है। देखिए, हमारे विचार कैसे होते हैं? तेज, बिल्कुल पानी की तरह, एक साथ कई दिशाओं में दौड़ते हैं। लेकिन टाइपिंग, वो तो एक धीमी सीधी लाइन में चलने वाली और मैकेनिकल प्रोसेस है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक तेज बहती नदी को एक पतली सी पाइप से निकालने की कोशिश करना। जाहिर सी बात है, बहुत कुछ पीछे छूट ही जाएगा। तो भाई, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल है। इसका नाम है वॉइस फर्स्ट ड्राफ्ट प्रोटोकॉल। इसका सिद्धांत आप देखिए, बहुत ही सीधा साधा है। पहले बोलो, बाद में सुधारो। मतलब आप अपने विचारों को बिना किसी रोक टोक के बस बोलते जाइए और सॉफ्टवेयर उन्हें आपके लिए लिखता जाएगा। और एडिटिंग, सुधार, वो सब काम बाद के लिए छोड़ दीजिए। जरा सोचिए, आप एक मीटिंग से निकले हैं और फटाफट नोट्स बनाने हैं या फिर किसी नए ब्लॉग पोस्ट के लिए आइडियाज जमा करने हैं। ऐसी सिचुएशन में बस बोलना शुरू कर दीजिए और आइडियाज को बहने दीजिए। यकीन मानिए, ये तरीका कमाल का काम करता है। तो अब सवाल यह है कि इसे असल में करते कैसे हैं। चलिए इसे 5 आसान से स्टेप्स में समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, एक गूगल डॉक खोल लीजिए। दूसरा, अपना माइक चेक कर लें। तीसरा, टूल्स मेन्यू में जाकर वॉइस टाइपिंग को चुनिए। चौथा, बस माइक पर क्लिक करिए और बोलना शुरू। और हाँ, पांचवा और सबसे जरूरी स्टेप याद रखना है, एडिटिंग का काम सिर्फ और सिर्फ आखिरी में करना है, बीच में रुकना नहीं है, बस बोलते जाना है। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी फर्क को समझते हैं, ड्राफ्टिंग और पॉलिशिंग के बीच का अंतर। हमेशा ये बात याद रखिए, इस तकनीक का लक्ष्य है विचारों के बहाव को पकड़ना, ना कि एक परफेक्ट डॉक्यूमेंट तैयार करना। इसे ऐसे समझिए कि आप बस कच्चा माल इकट्ठा कर रहे हैं। एक बार जब सारा माल कागज पर आ जाए, तब आप आराम से एडिटर वाली टोपी पहन सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल कब करना है? जब आइडियाज को बाहर निकालना हो, रफ ड्राफ्ट बनाना हो या फिर नोट्स लेने हो। लेकिन फाइनल एडिटिंग, सही ग्रामर और पंक्चुएशन के लिए आपको कीबोर्ड पर वापस आना ही पड़ेगा। अच्छा, जब आप बोलकर लिखा हुआ टेक्स्ट देखें तो कुछ चीजों पर खास नजर रखनी है। देखिए, वॉइस टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर कभी-कभी राम को काम लिख सकता है या फिर किसी टेक्निकल शब्द को तो पूरी तरह से गलत समझ सकता है। इसलिए इन चीजों को रिव्यू करना बहुत बहुत जरूरी है। तो इन सब बातों का असली सबक क्या है? असली टेक अवे क्या है? ये आपको बोलने की रफ्तार से सोचने की आजादी देता है। अपने विचारों को उंगलियों की सीमाओं से आजाद कीजिए। उन्हें अपनी आवाज की रफ्तार से बहने का एक मौका दीजिए। ये एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, लेकिन ये आपकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी पर एक बहुत बड़ा असर डाल सकता है। तो अब सवाल यही है, दिमाग में वो कौन से आइडियाज हैं जो बस बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं? शायद अब वक्त आ गया है कि उन्हें टाइप करने के बजाय बोलकर दुनिया के सामने लाया जाए।